हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा के अंदर हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। थर्ड चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन सब क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एंड आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज अ कॉमन एंड ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें ए और डी दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि एपी लिखना है। एपी का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक सीक्वेंस बना के लाना है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है ए और जिसका डिफरेंस आपको पता है। तो ये सेकंड में फर्स्ट सब क्वेश्चन है, दूसरा है, ऐसे और भी सब क्वेश्चन है। तरीका बताता हूँ स्टार्टिंग में कैसे करना है, आप आगे का खुद से भी कर लोगे। फिर भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेक्चर को ध्यान से देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला, स्टूडेंट जो ये सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए 10 है, डी 5 है, हमें एपी निकालना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है और ए है 10 जो दूसरा टर्म होता है। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, जो टर्म 1 लिखते हैं। टर्म 1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी ए होता है। जो दूसरा टर्म होता है, दूसरा टर्म क्या होता है? ये जो पहला टर्म है उसमें डी प्लस करते हैं। पहला टर्म है, या तो जो T1 यहाँ लिख सकते हो, T1 के अंदर डी प्लस करते हैं। या तो ए में डी प्लस करो पहले में, या तो फर्स्ट टर्म में, क्योंकि ए और T1 सेम होता है। तो T1 कितना है? 10 और डी कितना है? 5। 10 और 5 15। फिर T1 आ गया, T2 आ गया, T3 निकालो। कैसे आएगा T3 में? तो इसके पहले क्या था T3 के? T2 के अंदर डी प्लस करो, हर बार डी प्लस करते जाना। T2 कितना आया था? 15 प्लस डी है 5, 15 प्लस 5 20। और आगे कर सकते हो T4 कैसा आएगा? इसके पहले था T3, उसमें डी प्लस कर देना। T3 कितना है? 20 और डी कितना है यहाँ पर 5, तो 20 प्लस 5 25। तो लगभग 4 टर्म आ गए। बस करो, यहाँ लिखो द रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो एपी इज, जो एपी चाहिए। पहला टर्म क्या है? 10, दूसरा T2 क्या है? 15, फिर तीसरा है 20, चौथा है 25 और इस तरह से सो ऑन। मैच करो। पहला टर्म 10 होना चाहिए, देखो 10 है, उसके बाद 5 का डिफरेंस है, तो 10 के बाद 5 प्लस किया तो 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। ये सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। करने चाहे तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो। सबसे पहले ए 10 है तो 10, फिर 5 का डिफरेंस है तो 5 बढ़ाते जाएंगे। 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30। ऐसे आप कर सकते हो, बट हमको ये करके दिखाना, मार्क्स चाहिए ना आपको। यस, तो चलो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर a -3 और d 0 है, तो सीधा सीधा देखोगे अगर फर्स्ट टर्म -3 है और उसके बाद डिफरेंस 0 का है, मतलब डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, तो -3 में 0 प्लस किया तो -3, 0 प्लस किया तो -3, 0 प्लस किया तो -3, वही आएगा। आंसर ही आने वाला है, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आप हमेशा की तरह लिखोगे ऐसे, जैसे ये लिखा था ना, ऐसे T1 T2 T3 T4 इस तरह से निकालो। T1 कैसे आएगा? जो पहला टर्म है a -3, फिर T2 कैसे आएगा? T1 के अंदर d प्लस कर दो। T1 है -3 प्लस d कितना है? 0, सो -3 आ गया। T3 निकालो। T3 के लिए T2 के अंदर d प्लस कर दो, हर बार d प्लस करना है। जो T2 है वो भी -3 है, प्लस d क्या है? 0, तो -3 आ गया। फिर T4 है, T4 कैसे आएगा? T3 के अंदर d प्लस कर दो। अब T3 कितना है? -3 प्लस d तो 0 है, देखो d 0 है तो -3, यानी हर बार -3 आ रहा है। आप यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड एपी इज, क्या है पहला टर्म? T1 -3, देन दूसरा टर्म -3, ओके, सेम आ गया, डॉट 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 डॉट, यही आ गया। देखो हमने डायरेक्ट भी किया था। फुल मार्क्स पाने के लिए अच्छे से लिख के दिखाओ सिस्टमेटिक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला और दूसरा सब क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे के थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वो करने हैं। इसको कॉपी करो, आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन देखो, थर्ड और फोर्थ करते हैं, बिल्कुल सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड के जैसा ही करना है। मैंने फॉर्मेट देखो सेम रखा है थर्ड और फोर्थ में, जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना वही रखा, खाली नंबर्स मिटा दिए। करने का तरीका एक ही है, एक बार जो आपने क्वेश्चन सीख लिया उसी तरीके से आप करो सब कुछ। कैसे आएगा देखो, T1 फर्स्ट टर्म क्या है? a -7, हमेशा फर्स्ट टर्म a होता है।
सेकेंड टर्म क्या होता है, ये जो पहला टर्म आया था T1 उसी में D प्लस करो, हर बार D प्लस करने का। तो T1 आया था -7 प्लस D कितना है हाफ। देखो इसको करोगे तो कैसे, इसका अपॉन कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -7 तो -7 2 ज़ा 14 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 2 ज़ा 2 -14 प्लस 1 -13 अपॉन 2, ये आ गया। अब T2 प्लस डी है, T2 क्या आया देखो T3 लाने के लिए, T2 है -13 अपॉन 2 और D क्या है देखो 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर है ना दोनों का बेस 2 है तो आराम से प्लस हो जाएगा, दोनों का बेस 2 सेम, ऊपर -13 और प्लस 1 तो -13 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया -13 प्लस 1 -12 अपॉन 2, कट कर सकते हो 2 6 ज़ा 12 तो -6 आ गया। फिर T3 जो है कितना है देखो -6, इसको ये फॉर्मेट लिखो, -12 अपॉन 2 रखो, -6 भी लिख सकते हो बट ऐसे रखो क्योंकि जो प्लस डी है ना, प्लस डी 1/2 है, इसका अपॉन 2 है इसलिए इसको ऐसे रखो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब दोनों का बेस 2 है, ये है -12 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा -12 प्लस 1, माइनस प्लस है सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 1 गया तो 11 अपॉन 2 और 12 बड़ा है माइनस है तो माइनस, समझ में आ रहा है। तो क्या आ गया देखो T1 फर्स्ट टर्म क्या आया, द रिक्वायर्ड एपी इज -7, फिर T2 कितना आ गया -13/2, फिर T3 है -6, फिर T4 है -11/2, आ गया ना। इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। ये देखो ये थर्ड हो गया यहाँ पर। अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या दिया है देखो, A दिया है -1.25 और D3 है, सो A है -1.25, D3 है तो T2 कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस D, सो -1.25 प्लस D कितना है देखो 3। अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 1.25 और 3 है तो एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 3 को आप ऐसे लिखो 3.003, उसमें से 1.25 माइनस करना, ऐसे बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। सो देखो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और ये 3 बड़ा है तो प्लस, तो 1.75 आया प्लस में, ये आ गया। अब T3 कैसे आएगा, T3 आएगा T2 में D प्लस करो, T2 क्या है देखो 1.75 प्लस D तो 3 है, अब ये 3 प्लस 1, ये पॉइंट के पहले प्लस होगा 3.00 है, ये वैसे ही करो 3.00 प्लस ये देखो ऐसे 3.00, इसको समझो और ये 1.75 प्लस करो 5 7 3 और 1 4 तो 4.75 है, डायरेक्ट कर सकते थे इसको। ओके जब माइनस करते तो थोड़ा सा लफड़ा होता है। T4 कैसे निकालोगे, T3 ये जो पिछला आंसर है उसको उठा लो और उसमें D प्लस करो, D क्या है 3, सो डायरेक्ट ये करो 4 और 3, पॉइंट के पहले 4 है और ये 3, 4 3 7.75 क्योंकि ये 3.00 है, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको हटाते क्या आंसर आया देखो, पहला T1 -1.25, फिर 1.75, फिर 4.75, फिर 7.75 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आंसर है फोर्थ का। ओके एकदम ध्यान से देखो कैसे करना, बहुत ही आसान है। हमको ये सीरीज लानी होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके लिए पहला टर्म दिया है और उसका डिफरेंस दिया है, इस पहले टर्म में ना D प्लस कर देगा, A है A -1.0 उसमें D प्लस किया तो जो आया वो, फिर जो आया उसमें 3 प्लस करना, फिर जो आया उसमें 3 प्लस करना, मतलब ये आया इसमें 3 प्लस किया तो ये आया, इसमें 3 प्लस किया ये आया, इसमें 3 प्लस किया ये आया, उसको लिख के दिखा रहे हैं। अब डायरेक्ट भी करोगे तो ये आंसर आएगा बट मार्क्स चाहिए, अगर 2 मार्क का है तो इस तरह से लिख के दिखाना पड़ेगा। चलो इसको कॉपी करो, अगला करते हैं। आगे के सम्स बता रहा हूं लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन देख लो और खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो आपको आ रहा है कि नहीं। एक बार आप सॉल्व कर लेते हो, आया या नहीं आया, उसके बाद वापस से वीडियो प्ले करके मैच कर लो, आया है तो देख लो आपने सही किया है कि नहीं, नहीं आया तो फिर से प्ले करके सीखो। ओके क्या करना है देखो, A = 6 है, D = -3 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा देखो, फॉर्मेट मैंने पिछले क्वेश्चन का ही रखा है, तरीका वही है। ओके पहला टर्म जो A होता है, पहला टर्म होता है T1 तो वो है 6, फिर दूसरा टर्म निकालोगे तो जो पहला टर्म आया था T1 6, उसमें D प्लस कर दोगे, D क्या है -3 है, ये तो -3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3, 6 - 3 3 आ गया। फिर T3 क्या करेंगे, T2 के अंदर D प्लस करेंगे, T2 कितना आया था 3 प्लस, अब D कितना है देखो -3, देखो 3 प्लस माइनस यानी क्या 3 प्लस माइनस -3, 3 - 3 0 हो गया। अब T4 कैसे आएगा, T3 है 0 प्लस D और D है -3, अब 0 प्लस माइनस मतलब 0 - 3 दैट इज -3,
तो रिक्वायर्ड एपी इज क्या आ गया, सबसे पहला जो टर्म है वो 6 है, फिर दूसरा टर्म है वो 3 है, तीसरा टर्म 0 है, चौथा टर्म जो है -3 है, और डॉट 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 कर दो एंड सो ऑन, क्योंकि आगे आते जाएगा पांचवा छठा टर्म। ओके, अब इसी तरह से सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाला क्या है, देखो फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू ए कितना है -19, ए है -19। फिर t2 क्या है, देखो t2 t1 प्लस डी, अब t1 यानी ये जो आया था -19 प्लस डी कितना है, देखो -4। देखो -19 और -4 ये प्लस माइनस माइनस है, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव हो गए तो माइनस का माइनस रखते हैं और ऐड करते हैं। 19 और 4 क्या हो जाएगा 23, ये प्लस माइनस को चेंज करके माइनस करो, फिर दोनों निगेटिव है तो ऐड कर दिया, माइनस माइनस ऐड कर दें, ओके, और माइनस आ जाता है। अब t3 क्या आएगा t2 प्लस डी, t2 क्या है देखो -23 प्लस डी अगेन -4, तो क्या करोगे ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो प्लस माइनस को माइनस कर दो अगले स्टेप में, और दोनों माइनस में है तो माइनस 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 और ऐड कर दो, 23 और 4 27। अब t4 कैसे आएगा t3 प्लस डी, t3 क्या है देखो -27 और d क्या है -4, माइनस माइनस ऐड कर दो, 27 प्लस 4 31। तो रिक्वायर्ड एपी क्या आया, सबसे पहले -19, फिर -23, फिर -27, देन -31 एंड सो ऑन। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 सब क्वेश्चन थे, हमने कर लिया है, आप मैच कर लो, बिल्कुल सही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं 3.1 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी ए फाइंड करने बोला है यहाँ पर, ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब हमें यहाँ पर डी फाइंड करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस दिए, सब क्वेश्चंस, तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है, पहला टर्म ए होता है, ए मतलब t1, ये जो पहला टर्म है t1 दैट इज 5, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है, ओके, t1 पहले लिखो या ए पहले लिखो चलेगा। अब हमें कॉमन फर्स्ट टर्म तो सीधा ये पहला ना, ये ए है फर्स्ट टर्म, ये ए है फर्स्ट टर्म, तो सीधा मिल जाएगा, बट कॉमन डिफरेंस जो निकालना है वो माइनस करके देखना पड़ेगा, दूसरे में से पहला माइनस करो, तीसरे में से दूसरा माइनस करो, ऐसे t2 में से t1 माइनस करो। फिर देखो क्या होता है ना, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो टर्म होता है ये पहला t1 होता है, ये t2 होता है, ये t3 होता है, ये t4, इसको ध्यान रखो, इस तरह से होता है। तो t2 में से t1 को माइनस किए, अभी t3 में से t2 को माइनस करो, फिर t4 में से t3 को माइनस करो, सबका आंसर सेम आना चाहिए, उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। t2 माइनस t1 मतलब क्या, t2 1 है, उसमें से t1 माइनस करो, सो 1 माइनस 5, 1 में से 5 गया तो -4। फिर t3 माइनस t2 है, t3 क्या है -3, माइनस t2 है 1, तो देखो दोनों माइनस है, माइनस माइनस माइनस, 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों माइनस है। t4 माइनस t3, t4 -7 है, माइनस t3 क्या आया है देखो ये -3 है, सो ये -7 और माइनस माइनस +3, माइनस, अब एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 3 गया तो 4, और बड़ा नंबर 7 है, माइनस है तो -4, सबका आंसर देखो माइनस आ रहा है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। तो आप आंसर लिखो इस तरह से, फर्स्ट टर्म a कितना आया था 5 एंड कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया -4, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर भी देखो वही करना है, आपका जो फर्स्ट टर्म है या a आप बोल सकते हो 0.6 है, ओके। अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये t1 t2 t3 t4 ये दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग क्या करो, t2 में से t1 माइनस करो, t2 में से t1 माइनस करो, 0.9 माइनस 0.6, तो कितना आ गया, 9 में 6 गया 3, 0.3 आ गया। फिर t3 में से t2 माइनस करो, t3 में से t2 माइनस करो, 1.2 माइनस 0.9, कैसे करोगे, देखो 1.2 में से 0.9 माइनस करना, 12 में से 9 गया 3, 0 में 0 गया 0, 0.3 आया, सेम आ रहा है। फिर t4 में से t3 माइनस करना, t4 क्या है 1.5 माइनस t3 है 1.2, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया, सेम आ रहा है। सो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, सबका सेम आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंस 0.3। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो आंसर लिखना, आंसर a की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टर्म 0.6
एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है 0.3। तो इस तरह से आपको करना है। थर्ड में फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ खुद से करो, ट्राई करो, नहीं आता तो मैं आगे भी बता रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके मैच कर लेना। अब जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे फर्स्ट सेकंड, वैसे ही थर्ड और फोर्थ है। देख लो T1 यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये 127 दिया है, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म होता है T1, ये T2 होता है, ये T3 और ये T4 होता है, इस तरह से होता है। अब जो T1 है ए फर्स्ट टर्म ये 127 है। अब क्या करोगे, देखो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, हर एक को माइनस करो, T2 में से T1 माइनस करो तो 135 माइनस 127, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ये। फिर T3 में से T2 माइनस करना 143 माइनस 135, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। T4 में से T3, ये T4 में से T3 माइनस करो 151 माइनस 143, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 8। अभी फर्स्ट टर्म A क्या है 127 एंड D क्या है, देखो D ये जो है ये 8 है। सो आपको आंसर मिल गया है। फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करना था, मैच कर लो, आपने खुद से ही किया होगा। फोर्थ वाला देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखोगे तो ये पहला टर्म है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। ओके, अब माइनस करना होता है। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिख देते हैं, ये 1/4 है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, सो दोनों का बेस 4 है। 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2/4, कट कर सकते हो तो 1/2 आ गया। फिर T3 माइनस T2, T3 क्या ये 5/4 माइनस 3/4, तो 5 माइनस 3/4, 5 में से 3 गया तो 2/4, कट करो 1/2 आ गया। T4 माइनस T3 7/4 माइनस 5/4, दोनों का बेस 4 है। 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया तो 2/4, तो कितना आ गया 1/2। तो आंसर मिल चुका है। देखो क्या है आंसर, फर्स्ट टर्म कितना था 1/4, कॉमन डिफरेंस सबका डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। जो आंसर है लिखने का फॉर्मेट सबका सेम है। चलो यहाँ पर ये खत्म हो गया। जो पहला प्रैक्टिस सेट था 3.1 इसी के साथ फिनिश हुआ, इसको कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 शुरू करेंगे। अलजेब्रा के अंदर हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर किए ही थे, ये थर्ड चैप्टर है। मैक्सिमम मैं ज्योमेट्री के लेक्चर ले रहा था अभी तक, इसलिए थोड़ा सा अलजेब्रा पीछे रह गया, लेकिन अब अलजेब्रा के लेक्चर ज़्यादा आएंगे, ज्योमेट्री के भी साथ में पैरेलल में आते रहेंगे। 10वीं के आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर सारे के सारे चैप्टर आने वाले हैं, बहुत सारे ज्योमेट्री के आ चुके हैं। सीखते रहो और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाओ। इस चैनल पर मैं 10वीं 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स सभी के मैथ्स के लेक्चर्स दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल से अच्छे से सीख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रहे हैं सब कुछ तो उसको लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहां से आप हर एक चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।